स्टार्ट। सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या है, जैसे अब हम लोगों को पता चल गया डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई। जैसे सिंपल्स क्या होता है, डेरिवेटिव का एक्चुअल काम क्या है, ये आपके पास y है। ओके, अब फिर क्या करते हैं, मैं कहती हूँ डेरिवेटिव अप्लाई करें तो dy ओवर dx हो जाता है। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। ये मैं कहूंगी ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, मैं इस पे अगेन डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दूँ। पहले क्या अप्लाई किया था, डी ओवर डी एक्स, वाई पर क्या अप्लाई करा हमने, डी ओवर डी एक्स। मैं दोबारा से इस पूरी इक्वेशन पे डी वाई ओवर डी एक्स पे मैं दोबारा से क्या अप्लाई करूँ, डी ओवर डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए डी स्क्वायर वाई और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स का होल स्क्वायर। हम इसको लिखते हैं ऐसे, फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, द सेकेंड डेरिवेटिव, जब हम इस पे सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब एक और चीज इसमें देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, अगर मेरे पास एक फंक्शन है जिसको मैं कह रही हूँ वाई इज इक्वल एफ एक्स, अगर मैं इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करूँ तो एक नई चीज देखिए, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं इस तरह शो करती हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 समथिंग। फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी उसमें वंस डैश डालती हूँ। अगर ये सेकंड डेरिवेटिव होगा तो उसके ऊपर मैं क्या करूंगी, डबल डैश यूज करूंगी। समझ आया, हाउ टू नोटिफाई, कैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। और अगर मैं डेरिवेटिव, पहले तो आप लोगों को इसमें समझना चाहिए, उसके बाद अब आप इसमें देखिए हम किसके बारे में बात करें, सेकंड डेरिवेटिव। ये आपका न्यू टॉपिक है। इस न्यू टॉपिक में देख लें, दोबारा से देख लें, यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। जब मैं इस पर डेरिवेटिव लूंगी तो dy ओवर dx अप्लाई कर दूंगी, ये आपका क्या हो जाएगा, d ओवर dx एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। अब अगर मैं इसके ऊपर दोबारा से, इसको कहते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। ओके, मैं आपसे कहूँ नहीं मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं चाहिए, मुझे इसका क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो अगेन डी ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे ऑन होल इक्वेशन। यानी डेरिवेटिव के ऊपर अगेन डेरिवेटिव अप्लाई कर दें तो हम उसको बस कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। रूल्स वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होंगे। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6x प्लस 6। दिस इज योर आंसर। और ये आपके पास है कौन, ये आपके पास है सेकंड डेरिवेटिव। ये बात सबको समझ में आ गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज देखें, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम इसको किस तरह शो कर सकते हैं, एफ एक्स, जैसे आपको मैं लिख दूं एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब। ओके, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम अप्लाई करें एक इक्वेशन के ऊपर तो ये आपके पास हो जाएगा 9x स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। अगेन, और देखिए ये एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये एफ स्लैश एक्स, ये देख लें y होता है तो dy अपॉन dx अप्लाई होता है, और अगर आपके पास एफ एक्स फंक्शन है तो हम ये कर देंगे। अगेन अगर मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर दूं तो इसका मतलब है कि इस पे क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव। और अगर मैं दोबारा से एक और डेरिवेटिव अप्लाई कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा वो थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा। dy ओवर dx, डी ओवर dx अप्लाई किया हमने 9x स्क्वायर के ऊपर, ये आपके पास हो जाएगा 18x, और ये हो जाएगा आपके पास f डबल डैश 2। डबल डैश का मतलब होगा सेकंड डेरिवेटिव। इन टर्म्स ऑफ y आप क्या लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स फंक्शन आप क्या लिखते हैं, ये इसमें आपका क्लियर हो गया, समझ में आया। और यहाँ पर ये कैसे हो गया आपके पास, ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर, ये बात सबको समझ में आ गई। ओके, क्लियर, सब कोई मसला तो नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव सिंपल सा, फर्स्ट आप डेरिवेटिव कोई भी आपके पास y फंक्शन गिवन है, बुक में देखिए आपके पास एक y फंक्शन गिवन है,
ये आपका डिनोमिनेटर में, पहले हमने इसे नॉमिनेटर में रखा, ये रूल है। नॉमिनेटर में अप्लाई करने के बाद फिर हम इस पर आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ गया। जो भी आंसर आया उसमें आप अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करें तो आपके पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। क्लियर? इसमें किसी को मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आपके पास एक वैल्यू गिवन है, आपको इसमें उन्होंने बोला है दिस इज योर कर्व, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, आपकी रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स बताइए, फॉर विच dy over dx एंड d स्क्वायर y over dx स्क्वायर। पहले आप इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, आपके पास एक वैल्यू आ गई, इक्वेशन आपके पास आ गई, और फिर अगर आप इस पर दोबारा से अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम रेंज के ऊपर जो बात करेंगे, रेंज पर हमें किस तरह डिसाइड करना है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना आना चाहिए। चलिए अमार आप बताइए, ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपका? सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्ट फर्स्ट पहले, लेकिन आपको फर्स्ट डेरिवेटिव बताना पड़ेगा। मुझे बताइए इसका ए पार्ट का 1a पार्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, dy over dx क्या होगा मेरे पास? डायरेक्ट बता दें। dy upon dx 2x plus 8। ओके, इसका सेकंड डेरिवेटिव बताइए। सेकंड डेरिवेटिव देख लें, लिख कैसे रही हूँ, डी स्क्वायर Means वाई। 2। ओके गुड, दिस इज योर 2, ये आपका आंसर सही है। चलिए अरीज आप आइए, इस पर बताइए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? Miss 15x square minus 15x माइनस 14 ओके, और इसका सेकंड डेरिवेटिव बताइए क्या होगा? Miss 30x minus 14। वेरी गुड। हसान आप आइए, इसका बताइए dy over dx क्या होगा? दाऊद आप बताइए, सी डेरिवेटिव बताइए, फर्स्ट डेरिवेटिव। जी बेटा। मिस जीरो नहीं हो? हाँ हाँ वो तो होगा, नेक्स्ट टर्म भी तो आपके पास है। ये 6 भी जीरो बन जाएगा और फिर जो x स्क्वायर है नहीं वो नहीं 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 2x नहीं बन नहीं, जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। 6 जीरो नहीं बनेगा, 6 इज अ कोफिशिएंट, ये अकेला 6 नहीं है, इसके साथ एक कोफिशिएंट भी गिवन है। इसको 6x minus 2 बना जी, पहले आप इस 6x। पर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 6, इसको पहले हम अरेंज करेंगे क्योंकि पावर 2 है। अभी कोफिशिएंट है बेटा, मैं डायरेक्टली 0, ओके 2 इज विल बी 0, लेकिन ये कोफिशिएंट है, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, -2x -2 -1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, 12x -3, और ये हो जाएगा आपके पास 12x -3 पे रहने दी क्योंकि मुझे सेकंड डेरिवेटिव पे जाना है। मैं सेकंड डेरिवेटिव पे जा रही हूँ ना, समझ आई मैं क्या किया है? इसकी अगर आपकी प्रैक्टिस होगी आपको समझ में आ जाएगा। 12x -3, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव पर जब हम जाएंगे तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब तो मैंने कुछ ओपन करके दिखा दिया, बता दिए सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा? सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? हसान आप बताइए इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? सी पार्ट। आवाज आ रही है हसान आपको? जी आ रही है। जी, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका? इसका अमार। इसका हो जाएगा -36 पावर x -4। -36 पावर x -4, और इसको हम और क्लियर करके जब फाइनल आंसर लिखेंगे नेगेटिव में पावर नहीं होनी चाहिए, पावर 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। अरीज आप आइए, इसमें बताइए अगर मैं आपसे बोलूँ इफ इट इज अ फंक्शन एफ एक्स इज अ फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या होंगे? आसान, इसका बताइए क्या होगा, इसके मीनिंग क्या होंगे? अगर ये एफ एक्स फंक्शन है, इसके मीनिंग क्या होंगे? आसान। पता नहीं, मतलब